Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे केतु खंड नंबर 6 के बारे में। केतु खंड नंबर 6 में क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं केतु की शुभता के बारे में। केतु कुंडली के खंड नंबर 6 में जब भी होते हैं उसकी शुभता या अशुभता का जो फल निर्भर करता है वो बृहस्पति पर निर्भर करता है। कुंडली में जब बृहस्पति शुभ अवस्था में होते हैं तो केतु का फल यहाँ पर शुभ हो जाता है। ये इस केतु की खास निशानी है। यहाँ पर कुंडली में बृहस्पति कैसा है इसके लिए आप हमारे इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर या ऊपर आई बटन को दबाकर अपने बृहस्पति के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, केतु खंड नंबर 6 में जो है ये बुध के घर में है। यहाँ पर इसका फल जो है वो बुध पर भी निर्भर करता है। यदि बुध बहुत अच्छी अवस्था में है तो केतु का फल भी अच्छा हो जाता है। केतु को दोस्तों कुत्ता, सूर और गधा भी माना है। यदि ऐसे शख्स की औलाद इन जानवर की तरह नालायक भी हो जाए तो भी वह अपने पिता के लिए मददगार ही होगी यदि बृहस्पति यहाँ पर शुभ हालत में है। ये खास ख्याल रखिएगा। यानी कहने का मतलब जिस तरह खंड नंबर 1 के केतु के समय सूर्य उच्च हालत में हो जाता है, उसी तरह यदि खंड नंबर 6 में केतु है तो बृहस्पति चाहे कुंडली में कहीं भी हो उसको शुभ फल ही प्रदान करेगा केतु को। यानी ऐसे शख्स की जो औलाद है वो उसकी मदद जरूर करेगी। तीसरी बात, केतु खंड नंबर 6 वाले शख्स का यदि हाथ का अंगूठा बिल्कुल सीधा है, पीछे की ओर नहीं झुकता है, तो समझ लीजिए ऐसे इंसान का जो शनि है वो भी शुभ है, जिसका नतीजा ये होगा कि ऐसे शख्स की आमदन जो है हमेशा जारी रहेगी और दुश्मन हमेशा उसके अधीन रहेंगे। इसके अलावा केतु खंड नंबर 6 वाले शख्स यदि यहाँ पर केतु अकेला बैठा है, किसी भी दुश्मन ग्रह का साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला है, तो ऐसे शख्स जो होते हैं अपने लिए तो मुबारक होते हैं मगर दूसरों के लिए यदि कोई बिजनेस का मामला हो तो थोड़े गैर मुबारक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि केतु कुंडली के खंड नंबर 6 में है तो ऐसे शख्स में कुछ खासियतें पाई जाती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसकी सबसे पहली खासियत, ऐसा शख्स जो होगा राजदारी का मालिक होगा, यानी राज रखते हैं, हर बात को जल्दी से उजागर नहीं करते। दूसरा, ज़खीरा जमा करने की ताकत, यानी कि धन दौलत, ज़मीन जायदाद इकट्ठा करना। ज़िंदगी बढ़ने की ख्वाहिश, यानी कि ज़िंदगी जीने की बड़ी ख्वाहिश होती है, आगे और बढ़ना। चौथी सबसे मुख्य बात, बदला लेने का हिम्मत, ताकत, यानी ऐसे शख्स में बदला लेने की भी ताकत होती है। इसके बाद ऐसे शख्स में जो सबसे मुख्य बात है, जायके की ताकत, यानी स्वाद के लिए बहुत चूज़ी होते हैं, भोजन के लिए बहुत चूज़ी होते हैं। ये भी केतु खंड नंबर 6 वाले की एक खासियत है। दोस्तों, केतु खंड नंबर 6 के समय यदि बुध भी साथ में हो तो बुध और केतु दोनों का फल बहुत ही शुभ हो जाता है। ऐसे शख्स को दोनों ग्रह फ़ायदा देते हैं। यदि केतु खंड नंबर 6 के समय शुक्र शुभ हालत में है तो ऐसे इंसान की मुसीबत के समय शुक्र उसका हमेशा मददगार होगा, यानी कि उसकी जो पत्नी के मुकद्दर हैं, उसकी पत्नी की किस्मत है, वो उसकी ज़रूर मददगार होगी। दोस्तों, केतु खंड नंबर 6 के समय यदि खंड नंबर 2 की दृष्टि बली है या वहाँ पर बृहस्पति है या वहाँ पर कोई मंदा ग्रह नहीं है तो ऐसे शख्स की आयु कम से कम 70 वर्ष होती है और जीवन में पुत्र पौत्र सब सुख देखकर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। ये यहाँ पर केतु की शुभता की हालात हैं। अब बात करते हैं कि केतु खंड नंबर 6 में अशुभ कैसे हो जाता है। दोस्तों, जब केतु खंड नंबर 6 में होगा, यदि बृहस्पति अशुभ हालत में हुआ तो केतु यहाँ पर अशुभ हो जाता है। ख्याल रखिएगा, केतु खंड नंबर 6 के समय जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा होगा सिवाय बुध को छोड़कर, यानी कि बुध को छोड़कर जो भी ग्रह केतु के साथ खंड नंबर 6 में होगा उसका फल अशुभ हो जाएगा। केतु खंड नंबर 6 के समय यदि बृहस्पति मंदी हालत में है तो जिस तरह
कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, उसी के असूल पर ऐसा शख्स की जो तुलना की गई है एक ऐसे पत्थर से जो कि पाँव की ठोकरों से लड़खड़ाता हुआ मामूली नाचीज़ हस्ती होगा और धन दौलत के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और एक गली का मामूली कुत्ता भी, कंकर भी, वो भी उसे आंखें दिखाकर चला जाएगा। कहने का मतलब केतु खाना नंबर 6 के समय यदि अशुभ हालत में है तो ये काफ़ी मंदा हो जाता है। केतु खाना नंबर 6 के समय यदि खाना नंबर 2 से चंद्र की दृष्टि आ रही हो, कहने का मतलब केतु खाना नंबर 6 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 2 में आ जाए तो ऐसे इंसान की जो मामा और मामा खानदान यानी ननिहाल के हालात भी जो होते हैं काफ़ी मंदे हो जाते हैं, मगर अपनी नर संतान की तरफ से उसे कुछ खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसे कुछ फल शुभ हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर में उसे सोने का छल्ला जो है वो जरूर धारण करना चाहिए। केतु खाना नंबर 6 के समय यदि बृहस्पति मंगल खाना नंबर 6 में हो या खाना नंबर 12 में बृहस्पति मंगल या बुध हो तो भी यहाँ पर केतु का फल जो होता है अशुभ हो जाता है, जिसका नतीजा जो होता है ऐसे इंसान की औलाद की तरफ से उसे परेशानी रहती है और खुद के पाँव में, कमर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। दोस्तों, केतु खाना नंबर 6 के समय यदि शुक्र भी खाना नंबर 6 में बैठ जाए या बृहस्पति खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो ऐसे शख्स को नर औलाद की तरफ से थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं और जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगभग 50-51 साल की उम्र तक उसके जीवन में संघर्ष रहता है और उसके बाद उसका जो जीवन होता है सुखमय होना शुरू होता है। केतु खाना नंबर 6 के समय यदि अशुभ हालात मिल रहे हैं, अशुभ सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे इंसान को चाहिए कि अपने बृहस्पति का अपनी कुंडली के अनुसार उसका इलाज ज़रूर करे और उसको शुभ हालत में लेने के लिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो वो काम करे। केतु खाना नंबर 6 के समय एक चीज़ और ख्याल रखनी है, कभी भी दोस्तों केतु के आर्टिकल्स किसी से फ्री में गिफ्ट नहीं लेने हैं। केतु के आर्टिकल्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर एक चीज़ आपको बताते हैं, यदि आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं, यदि आपको लगता है कि आप कुत्ता पाल सकते हैं तो कुत्ता ज़रूर पालिएगा, मगर ख्याल में रखिएगा कभी भी किसी से फ्री में कुत्ता गिफ्ट में नहीं लेना है। और जब भी यात्रा पर जाएं, किसी भी यार दोस्त रिश्तेदार के साथ जाएं तो कोशिश करें कि आप अपना खर्चा जो है वो खुद करें, किसी दूसरे से अपनी यात्रा पर खर्चा ना करवाएं। इससे आपकी वो यात्रा जो होगी वो आपके लिए शुभ होगी। यदि आप किसी दूसरे पे डिपेंड होकर अपनी यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए मुबारक नहीं होगी। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।